हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो टीसीएल शशांक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मीशो पे आप प्राइसिंग को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइसिंग को कैसे मतलब उसमें आप पता कैसे लगा सकते हैं कि यार मेरे जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो कितना लग रहा है, जीएसटी कितनी लग रही है, टीसीएस कितना लग रहा है, टीडीएस कितना लग रहा है, कितना लगता है, कैसे करता है, कैसे नहीं करता, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहें और सीखें कि मीशो पे प्राइसिंग कैसे होती है। देखो, अपन चलते हैं सीधे टैब पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं सीधे टैब पर और सीधे टैब पर डालते हैं मीशो प्राइस कैलकुलेटर। क्या चीज़? मीशो प्राइस कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। मीशो प्राइस कैलकुलेटर, जैसे मीशो प्राइस कैलकुलेटर डाल लेते हैं अपन तो अपने पास दो चीज़ें आती हैं। एक आता है supplier.meesho.com। जब अपन इसे क्लिक करते हैं तो मीशो पर यार ऐसे अभी तक कोई कैलकुलेटर लगा नहीं है आपका कि जो आपको डायरेक्ट आपकी फीस डायरेक्ट कहीं से बता सके भाई आप कितने रुपये डालोगे तो कितना हो जाएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये चीज़ है, लेकिन फिलहाल अभी मीशो पर ये ऐड नहीं है। लेकिन जब आप इसके ई कॉमर्स पैनल पर जाते हो, मतलब इसकी मीशो के पैनल पर जाते हो अंदर, तो आपको सारी प्राइसिंग मिल जाती है। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के जस्ट ही बगल में जो प्रोडक्ट का नेम होता है उसके बगल में एक क्वेश्चन मार्क आता है। जब उस क्वेश्चन मार्क पर आप क्लिक करते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट प्राइसिंग आपने 500 रुपये डाली है तो आपका टीसीएस कितना कट रहा है, टीडीएस कितना कट रहा है और जीएसटी कितनी कट रही है, आपका बैंक सेटलमेंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताता है। लेकिन ये यहाँ पे आपकी जो मतलब वेबसाइट है इसमें अभी नहीं दिखाता है, ये अभी इसमें नहीं दिखाया गया है इसमें, क्योंकि देखो मैंने पूरा चेक कर लिया। इसमें अभी तक प्राइसिंग के बारे में कोई चीज़, बस ये दिखाता है कि भाई आपकी प्राइसिंग कहाँ कटती है, कैसे कैसे लगता है, क्या क्या शिपिंग लगती है, कोई कलेक्शन फीस है ये नहीं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें फिलहाल नहीं दिखाता, पहले दिखाता कुछ टाइम साथ में, मैंने पहले दिखा था स्क्रीनशॉट तो बहुत से यूट्यूब वीडियो में देखा था जो यूट्यूब बनाए थे, पहले भी था, लेकिन अब नहीं आ रहा इसमें। अब नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, किसी और की में देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, जब आप अगर यहाँ नहीं दिखते तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जब आप पैनल में जाते हो, अंदर पैनल में जाते हो, जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो ना, तब तो प्रोडक्ट लिस्टिंग तभी करते हो, मतलब जो टाइम जिस टाइम करते हो उस टाइम ही आपको उसमें दिखा दिया जाता है कि आपको बैंक सेटलमेंट कितना होगा, जीएसटी कितनी कटेगी, टीसीएस कितना होगा और टीडीएस कितना कटेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, नो टेंशन, आप बस देखते जाइए कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे नहीं करता, ठीक है। आपको पैनल में दिखा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर ऑफलाइन दिखा देता हूँ भाई। ऑफलाइन इन द सेंस कि मतलब पैनल के बाहर कैसे करता है, मतलब कैसे काम करता है। पैनल के अंदर तो पता ही लग जाएगा भाई कि टीसीएस जीएसटी क्या होता है, लेकिन बाहर आपको समझाना भी तो पड़ेगा ना। तो देखिए यार, जैसे मैं बाहर तो लेता हूँ तो है ना, मीशो प्राइसिंग कैलकुलेटर के supplier.meesho.com के सेकंड वेबसाइट है, वो है ई कॉमर्स स्प्रिंट के नाम से। जो यूट्यूबर हैं वो भी बहुत अच्छे यूट्यूबर भाई हैं और वो बहुत अच्छा बताते हैं, और आप उनकी वीडियो देखना मीशो के बारे में। और हमारे देखते रहिए, रिकमेंड थोड़ा जरूरी रहता है यार, साथ का जो आदमी काम करता है तो करना पड़ता है ना, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन इसको ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स स्प्रिंट में। देखो उसके थोड़ा डाटा है, थोड़ा ऊपर नीचे मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको डाटा से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझने से मतलब है। देखो आगे क्या हो रहा है, थ्योरी क्या है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है अपन को ये मतलब है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ का, वो किसने क्या बोला, हर किसी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है अपन को, ठीक है। तो अपन वो चीज़ समझते हैं। देखो मेरे पास मीशो प्राइस कैलकुलेटर अपने सामने ही आता है, तो मैं एक बार 1 मिनट इसको मैं लाइट शॉट एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा सकूँ, लाइन कर करके दिखा सकूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है आपको कि यहाँ दिख रहा है मीशो प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेटर। जी हाँ, ये मीशो प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेटर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल मीशो कैसे डिडक्ट करता है अपने पैसों को, मीशो प्रोडक्ट प्राइस क्या होती है, इंक्लूडिंग शिपिंग, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग, सारी चीज़ बताऊँगा। तो एक देखते रहे। तो देखो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आपका कैलकुलेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके देखो कहीं भी आप जब आपको लिस्टिंग करते हो तो सीधी सी बात आप प्रोडक्ट प्राइसिंग डालते हो, ठीक है। लेकिन मीशो का अलग है, मीशो अपने सप्लायर के अनुसार काम करता है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वो एक सेलर के अनुसार काम करता है। वहाँ पे कोई रिसेलर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो रिसेलर सेल करता है, ठीक है। और कस्टमर भी कर सकता है, नो टेंशन। मोस्ट ऑफ द केस में रिसेलर ही आपको जो बिकवाता है, ठीक है। आप उनको रिसेलर से मतलब नहीं है, आप उनको प्राइसिंग से मतलब है। अब इसमें देखो, इसमें जो इसमें डाटा ने दे रखा है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों से मतलब नहीं है। आप लोगों को मतलब ये जानना है कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे 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 माइनस होता है, कैसे प्लस होता है। इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे मान लो अपन मान के चलते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो अपन 180 रुपये मान के चलते हैं। देखो उसमें लिखा हुआ है कि ऐप प्राइस एक्सक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, यानी कि विदाउट शिपिंग चार्जेस कितनी है अपनी प्रोडक्ट प्राइस, 180 रुपये। यानी अपना जो प्रोडक्ट प्राइस है जो अपन डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 180 रुपये, ठीक है। मीशो कमीशन कोई है नहीं, मीशो कमीशन लेता ही नहीं है, वो है 0 रुपये। शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी शिपिंग चार्जेस विद जीएसटी, यानी जीएसटी इसमें लगा हुआ है तो उसमें है 78 रुपये। अब उसके बाद लग रहा है प्रोडक्ट जीएसटी, वो लग रहा है 18 रुपये। अब देखो उसमें प्रोडक्ट जीएसटी है जो 18 रुपये, वो 10% हिसाब से लगा रखा है।
अब अपने पास 10% तो कोई प्रोडक्ट जीएसटी मैंने तो देखा नहीं है, और भाई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो भी सर्च किया, मैंने तो 10% जीएसटी कहीं देखा नहीं जो जीएसटी लगता है 10%। इसमें 10% जीएसटी लगा रहेगा तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, और हो सकता है मुझे गड़बड़ मुझे लग रही है, हो नहीं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। अब 180 का अगर 10% मान लो अगर आप निकालोगे तो 18 रुपये आएगा, सीधी सी बात है। 180 इंटू 10%, ठीक है, तो 2 से 2 जीरो करेंगे तो 18 रुपये आ रहा है, तो 18 रुपये तो 10% लगाया जा रहा है सर, अपन मान के चलते हैं क्या है क्या ही वो बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक सेटलमेंट कितना होगा 175.23, जीएसटी का आपका कितना कटेगा, मतलब आप कितना लोगे जीएसटी, तो लोगे आप 11.90 रुपये, कैसे आएगा वो बताऊंगा आपको। उसके बाद टीसीएस इनपुट क्रेडिट, यानी टीसीएस क्या होता है, कैसे इनपुट क्रेडिट आएंगे, 2.19 आ रहा है, कैसे टीसीएस ज्ञात करते हैं, मतलब कैसे इसको फाइंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके बाद इसमें लिख रहा है कि द ट्रांसफर्ड अमाउंट इज सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन क्वांटिटी इन ऑर्डर शिपिंग चार्जेस, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो चेंज हो सकता है उसको क्वांटिटी के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार, कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं, शिपिंग चार्ज क्या लग रहा है, उसके अनुसार आपको चेंज हो सकता है। लेकिन प्लीज इंश्योर दैट जीएसटी रेट इंटर्ड इन बेस्ड ऑन एचएसएन कोड, यानी एचएसएन कोड के अनुसार ही आपको जीएसटी कलेक्ट होगा, जो आप एचएसएन कोड डालते हो उसके अनुसार ही आपको जीएसटी कलेक्ट होगा। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिटेल कैलकुलेशन समझते हैं इसकी। देखो अपन ने जो ऐप प्राइस डाली थी वो एक्सक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस बताई थी 180 रुपये, यानी ये शिपिंग प्राइस है उसका अपन चार्ज हटा के 180 रुपये आ रहा है, जो अपनी प्रोडक्ट प्राइस है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस अपने अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी माने तो 180 रुपये आ रहा है। ये तो इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेज है कि भाई इंक्लूडिंग अपने जो सॉरी ऐप प्राइस एक्सक्लूडिंग यानी हटा के शिपिंग चार्जेस हटा के 180 रुपये आ रहा है। और अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग माने तो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी इनके साथ लग के आ रहा है 180 रुपये। अगर अपन इसमें से जीएसटी हटा लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस की तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी बन जाता है, उसको आता है 152.54, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस है जो जीएसटी हट के निकली है, ठीक है। उसके बाद है शिपिंग चार्जेस इनवॉइस टू रीसेलर, यानी कि ये है कि जीएसटी हट के जो अपने शिपिंग चार्जेस आ रहा है वो आ रहा है 66.10, जो पहले था अपना 78 रुपये, टोटल 78 रुपये लग रहा था ना अपना शिपिंग चार्जेस। देखिए उसमें लिख रहा है शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। अब इसमें मान लो अगर अपन जीएसटी हटा देते हैं इसमें तो अपना कितना बचेगा, तो अपना बचेगा 66.10, और जीएसटी कितनी आ जाएगी शिपिंग चार्ज भी लग रही है जो वो 11.90, टोटल करोगे तो 70-80 आएगा, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद ऐप प्राइस इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, यानी कि इंक्लूडिंग शिपिंग चार्ज, यानी साथ लग के इतना कितना आ रहा है ऐप प्राइस, यानी आपकी जो प्रोडक्ट की ऐप प्राइस है वो कितना निकल के आ रही है। वो जैसे आपकी ऐप प्राइस कितनी थी 200 वो 180 रुपये थी, और प्लस जीएसटी, और शिपिंग चार्जेस कितना था 78 रुपये प्लस जीएसटी, तो दोनों जोड़ कितने हो गए 180 प्लस 78 258, बकायदा आपको दिख रहा है, देख लीजिए। मैं थोड़ा इसमें देख कर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 258 दिख रहा है, ठीक है। टोटल टैक्सेबल प्रोडक्ट वैल्यू यानी इंक्लूडिंग शिपिंग, यानी कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है, जो आप टैक्स वैल्यू आप दोगे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 258 रुपये 218.64 आ रही है, ठीक है। अब इसमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कितना आ रहा है 2.19 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको तो कैलकुलेशन ओपन कर देता हूँ एक बार कैलकुलेटर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें देखो कैसे इसमें ज्ञात करते हैं। टीसीएस मतलब होता है टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। ये इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से मतलब सामान मतलब किसी को बेचते हो तो उससे आप टैक्स कलेक्ट कर लेते हो, तो फिर वो आप टैक्स कलेक्ट करते हो तो फिर आप सीधा गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, वो आदमी के टैक्स में पे कर देता है, लेकिन वो टैक्स पे करके उस सामान पर आपको टैक्स पे कराना पड़ता है आगे, ठीक है। वो अपन देखेंगे बाद में क्या होता है कैसे, आप समझ लीजिए पहले। देखो टीसीएस कैसे क्या होता है, टीसीएस का मतलब ये होता है कि जब ऐप प्राइस होती है, यानी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, अगर उसको विदाउट जीएसटी अगर लेते हैं उसको जो अपनी ऐप प्राइस है वो विदाउट जीएसटी कितनी है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक पहले 180 रुपये अपनी प्राइस थी, अगर उसको अगर जीएसटी से हटा लेते हैं तो कितनी 152 पॉइंट आ जाती है अपनी 54, ठीक है। 152.54 प्लस शिपिंग चार्जेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जो शिपिंग चार्जेज अगर उसमें जीएसटी अपन हटा देते हैं तो कितना निकल जाता है 66.10, पूरा अगर जीएसटी से समेत लेते हैं तो 78 रुपये, और अगर हटा के लेते हैं तो 66.10, तो प्लस कर दिए 66.10। अगर इन दोनों को प्लस करके दोनों को काउंट कर लेते हैं तो आता है 218.64, ये आ रहा है अपना टोटल टीसीएस, मतलब निकल के नहीं आया अभी आ रहा है बस। ये ऐप प्राइस अपने विदाउट जीएसटी हटाई है और अपने शिपिंग चार्जेज विदाउट जीएसटी हटाया है, उन दोनों को अपने जोड़ा है बस अभी। अब टीसीएस जब लगता है तो इसमें टीसीएस करता है 1% मीशो के हिसाब से, ठीक है। मीशो के हिसाब से इसमें जो टीसीएस करता है वो करता है 1%, ठीक है। तो अपन इसको लेते हैं 1% इंटू 1%, तो कितना निकल के आ रहा है 2 अरे यार थोड़ा सॉरी एक बार दोबारा कर लेते हैं, अपन क्लियर कर देते हैं इसको। तो उसमें देखो अपना जो आ रहा है वो आ रहा था 152.54 प्लस
66.10 टोटल आ रहा है 218। इसको गुणा कर देते हैं 1% से, तो कि सॉरी यार ये कहाँ दिक्कत आ रही है, तो एक मिनट 152.54, ठीक है, प्लस ये तो अपने प्राइस आ गई, जीएसटी प्राइस 66.10 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 1%। रुको 1% यार, ये कैसे लग रहा है, एक मिनट 2.18 आ गया तो गारंटी है। जब अपन यार सीधी सी बात है 152.54 प्लस 66.10 करेंगे, ठीक है, और अगर अपन इसका एक्चुअली 1% निकालेंगे तो सीधी सी बात है 1% निकालेंगे तो इसको कर देंगे इंटू से 1%। पर ये ऐसे क्यों आ रहा है यार, इसमें ऐसे क्यों निकल के आ रहा है ये, अभी तो आ रहा था गजब 218.64 आ रहा है नहीं, ये ध्यान रखने है ना, 218.64 इंटू 1%। चल अपन एक से चल इसको एक गुणा कर देते हैं 1 से, ठीक है, भाग 100 2.18 आ गए, यानी 2.18 आ रहा है अपने पास इक्वल। तो टीसीएस कितना आ रहा है 2.18, देखो आपको सामने निकल के आ गया 2.19 आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि 2.18 आगे 64 है, 50 से वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए 2.19 दिखा रहा है। देखो टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 2.19, ये ऐसे निकल के आता है कि प्रोडक्ट प्राइस होती है उसको जीएसटी से हटा देते हैं, और शिपिंग चार्जेस जो प्राइस होती है उसको जीएसटी हटा देते हैं, और जीएसटी हटा के उसके बाद जो बचता है आपका टीसीएस कितना 1%। और जीएसटी तो बहुत नॉर्मल है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो प्राइस होती है जैसे 180 रुपये प्राइस अपनी, और जीएसटी है जो अपनी 78 है, आपको दिख रहा होगा 180 प्लस 78, तो इसमें जो बच के आता है वो आता है आपका 180 प्लस 78 258 होता है, ठीक है। और 258 का अगर मान के चले अपन क्लियर रोल करते थे 258 इंटू 1% कितना निकल के आ रहा है, अरे रुको यार इसमें 258 इंटू 1 इक्वल उसमें डिवाइडेड बाई 100 2.58 आ रहा है, तो उसमें 2.58 आ रहा है ना, 2.58 आ गया इसमें। उसके बाद देखो 2.9 तो 19 तो ये आ गया टीसीएस है ना, और टीडीएस आ गया टैक्स डिडक्टेड सोर्स 2.58 आ गया ना, ये आ गया टीसीएस एंड टीडीएस, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो आता है आपके पास जीएसटी अपने पास निकाल लिया था मैंने 18 रुपये। अब बैंक सेटलमेंट कितना होगा, मान लो देखो यहाँ से बैंक सेटलमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जीएसटी है ये तो भैया अपन दे ही देंगे, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जीएसटी तो अपन पे कर ही देंगे। अब अपने पास आता है 180 माइनस अपने जो टीसीएस है वो माइनस होगा और टीडीएस माइनस होगा 2.19 आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देते हैं, इसके बाद भी अपन कर देते हैं 2.58, तो ये अपने पास राउंड फिगर में आ जाएगा 175 यानी 175.23 आ गया ना, तो 175 बैंक सेटलमेंट आ रहा है 175.23 सामने दिखाई दे रहा है आपको 175.23 बैंक सेटलमेंट आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका बैंक सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो मैंने आपको समझा दिया कि एप प्राइस की होती है, जो एप प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज होता है, दोनों जीएसटी में होते हैं, तो आपको टीडीएस निकल जाता है। और टीसीएस अगर निकालना है तो दोनों में से आपको जीएसटी हटा देनी है और दोनों को जोड़ के 1% निकाल देना है, टीसीएस आ जाएगा, ठीक है। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टिंग एंड सोर्स, इसमें सामने वाला जो बायर होता है उससे लिया जाता है, और उससे लेके अपन इसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, और फिर आपको जो टीसीएस है वो क्लेम कर सकते हो आप, जो काटते हो उसके हिसाब से जो टीसीएस पे कर देते हैं, ऑलरेडी आपने पे कर रखा है तो उसमें क्लेम हो जाता है। और जीएसटी भी आप क्लेम कर सकते हो, इनपुट जीएसटी क्रेडिट आता है, वो आता है 11.90, क्योंकि आप इसमें देखो पहले ही आप प्राइस पे कर चुके होते हो उसमें। इसमें जैसे मान लो आप प्रोडक्ट प्राइस होती है 18 रुपये आप पे कर चुके होते हैं ना, उसके साथ साथ 18 रुपये के साथ साथ आपको जीएसटी भी तो आपको पे कर चुके होते हो ना, आप वो कर चुके होते हो आप। ले आप कितना रहे हो डिपेंड ये करता है ले कितने रहे हो, ये तो आप सीधे गवर्नमेंट में कट रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कट रहा है 11.90 आ रहा है इसमें ना, तो 11.90 इनपुट क्रेडिट आ गया और टीसीएस अपने 2.19 आ ही रहा है। अगर अपन इसकी जीएसटी और प्रोडक्ट प्राइस निकालें तो 39.36 आ रहा है ना, ये तब आ रहा है जब आपका 18 तो ये आ रहा है, 18 प्रोडक्ट प्राइस ये आ रही है और 11 पॉइंट ये आ रहा है, तो 18 11 39.90 आ रहा है, ठीक है। अगर 39.36 आ रहा है वैसे इसमें 39 से इसमें कट जाएगा कि उनको टैक्स डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, सप्लाई राइस विल जीएसटी इनपुट 11.90, तो ये जो 11.90 है इनपुट क्रेडिट वाला, ये तो इसमें जो अलग ही है तो प्लस हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनपुट वाला है
और इनपुट का जब आउटपुट से उसमें करेंगे कि उसमें देखो ये लिख रहा है कि इनपुट जीएसटी विद इनपुट शिपिंग यू क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी आप इसको गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो जब आपका आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको समझा था कि बैंक आपको सेटलमेंट कितना होगा, ये तो देखो बाद की बात है। जो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जीएसटी माइनस ऑन प्रोडक्ट प्राइस सप्लाई है, ये तो बाद की बात, जो अपने पास बैंक सेटलमेंट होने के बाद में आपको जीएसटी जो आपको क्लेम करोगे आप गवर्नमेंट से, उसके बाद का ये और टीसीएस जब आप क्लेम करोगे, क्योंकि टीसीएस भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। इनपुट टीसीएस यू कैन क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट, तो अगर आपका आउटपुट कुछ टीसीएस आ रहा है और इनपुट आ रहा है तो उसमें क्लेम कर सकते हो आप उसका। आप उसमें ऑलरेडी उसमें काटोगे, जब आप क्लेम हो जाएगा और आपने दिया वो क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ तक आपको समझते हैं कि बैंक सेटलमेंट कितना हो रहा है एक्चुअल 175.23 आ रहा है इसमें। और ये बात की बात है, अपन यहाँ तक समझते हैं कि आपको टीसीएस कैसे करता है, टीडीएस कैसे करता है, और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या लगती है एचएसएन कोड के साथ में। मतलब जो एचएसएन कोड आपका होगा जो तो मतलब पैनल में जो लगेगा वो उसमें आपको दिख जाएगा। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे ना तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी उस टाइम, लेकिन फिलहाल अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो पैनल में तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आता है, उस क्वेश्चन मार्क पर जब कैलकुलेट आता है लिखा हुआ, उस पर क्लिक करते हो तो आपको अलग ही दिखाई देता है कि एक्चुअल कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा ना। तो और इसमें आपको प्राइस आपको यहाँ से आपको शिपिंग की कोई दिक्कत नहीं रहती है, आपको बस अपना प्रोडक्ट प्राइस डालना होता है और शिपिंग अपने आप मीशो ऐड कर देता है जो भी ऐड करनी होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में 60 रुपये अपनी शिपिंग ऐड करता है वो। और अगर यहाँ आपको शिपिंग चार्जेस विद जीएसटी लग रहा है 78, तो वो जीएसटी भी लग ही जाता है उस पर, तो 180 अगर 78 माने तो 258 आ रहा है। टीसीएस आ जाएगा 1% जो उसमें माइनस जीएसटी करके आ जाएगा दोनों में से, और टीडीएस निकलेगा वो निकलेगा 1%, तो 2.58 आ गया। तो इससे आपको जीएसटी की मतलब वो टीडीएस है वो कलेक्ट हो जाएगा। दोनों को माइनस करके देखें तो आपको सेटलमेंट किया जाएगा, और जीएसटी है वो तो अब रिफंड हो जाए, मतलब वो तो बाद में रिफंड हो जाएगा। वो तो जब भी आपको गवर्नमेंट को देना है 18% रुपये, तो ना काट पीट के जो बचेगा वो बच जाएगा आपको, जो सेटलमेंट होगा जो भी। लेकिन यहाँ तक जो सेटलमेंट होगा 175.23 आएगा वो आपको बैंक अकाउंट में आएगा मीशो के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो बात का खर्चा है इनपुट आउटपुट जो भी जीएसटी क्लेम करना है आपको वो बात का बात है। लेकिन यहाँ तक जो आपको जो प्राइस है वो बैंक सेटलमेंट में 175.23 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझते हैं। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आगे ये जो सेटलमेंट कैसे होता है, क्या जब मैं आप पैनल में आपको जगह दिखाऊंगा तो एक्चुअल आपको पता लगेगा कि भाई एक्चुअल पैनल कैसे काम करता है, रेस टिकट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे आपके पास वीडियो आती रहेगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ के अपनी संतुष्टि को बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।